नमस्कार, लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी खबरों पर चर्चा करेंगे जो विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले बात करेंगे एडेड जूनियर भर्ती सूचना की। प्रवक्ता की उत्तर कुंजी, नीट यूजी पर शीर्ष अदालत का फैसला, इलाहाबाद विश्वविद्यालय परास्नातक प्रवेश सूचना, रोजगार के अवसर, पेपर लीक मामले में बड़ी कार्यवाही और अन्य सूचनाओं की। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं विद्यार्थी जीवन से जुड़ी कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। पहली सूचना है एडेड जूनियर भर्ती शुरू करने के लिए ज्ञापन को लेकर। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की 2021 में शुरू हुई भर्ती पूरी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कामता रामपाल को ज्ञापन दिया। 5 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है और माननीय उच्च न्यायालय में भी कोई विवाद नहीं है। इसके बावजूद चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है, जिससे 43,610 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का जीवन अंधकारमय है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लेट लतीफ़ी चल रही है हर एक भर्ती प्रक्रिया में। अगली सूचना है प्रवक्ता अंग्रेजी की संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर। प्रयागराज में आप जानते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रवक्ता यानी कि पीजीटी अंग्रेजी 2013 परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को निर्देश दिया है कि याची की उत्तर पुस्तिका का फिर से मूल्यांकन किया जाए और मेरिट में आने पर उसे पूर्व की तारीख से नियुक्ति दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस क्रम में नियुक्ति पा चुके जो अभ्यर्थी मेरिट से हटेंगे उनको सेवा से निकाला नहीं जाएगा, बल्कि वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे स्थान दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि 3 माह के भीतर यूपी माध्यमिक शिक्षा विभाग और यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आवश्यक कार्यवाही करें। अजय कुमार शुक्ला की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने दिया। याचिका का कहना था कि वह माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की अंग्रेजी प्रवक्ता 2013 भर्ती में 22 फरवरी 2015 को आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल हुआ था। अगली सूचना है नीट यूजी 2024 परीक्षा दोबारा कराने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। तो आपने कल देखा भी होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को दोबारा नीट कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेपर लीक हुआ, लेकिन इसके साक्ष्य नहीं हैं कि इसका दायरा व्यापक था। वहीं परीक्षा में परमाणु से संबंधित एक सवाल के सही जवाब को लेकर आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट स्वीकार करते हुए अदालत ने संशोधित परिणाम जारी करने के आदेश दिए हैं। कहने का मतलब ये है कि माननीय न्यायालय का तर्क ये है कि आखिर नकल हुआ है, लेकिन इसका दायरा कितना है ये देखना बाकी रह गया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद आंकड़े पेपर के व्यवस्थित लीक होने का संकेत नहीं देते हैं। ऐसे में दोबारा नीट का आदेश देना उचित नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने पेपर लीक और अनियमितता के आरोप में नीट यूजी दोबारा आयोजित कराने की मांग को लेकर दाखिल करीब 40 याचिकाओं पर यह फैसला दिया है। हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ था। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि नीट यूजी 2024 का पेपर झारखंड के हजारीबाग और बिहार के पटना में लीक हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर हमने 4 दिनों से अधिक समय तक जांच कर रही सीबीआई के संयुक्त निदेशक के पक्ष को भी विस्तार से सुना। मामले की जांच अपने पास स्थानांतरित किए जाने के बाद से सीबीआई ने अब तक 6 रिपोर्टें पेश की हैं। दाखिले के बाद भी दागी छात्र बख्शे नहीं जाएंगे। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि कदाचार के जरिए दाखिला लेने वाले छात्रों पर कार्यवाही करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि आगे की जांच में लाभार्थियों की संख्या बढ़ती है तो काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद ऐसे किसी भी छात्र पर कार्यवाही की जाएगी। पीठ ने कहा कि दागी छात्रों को बेदाग छात्रों से आसानी से अलग किया जा सकता है। यहाँ पर देखें, जो विवादित प्रश्न था वो था कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट में परमाणु से संबंधित एक सवाल के सही उत्तर को लेकर आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों की रिपोर्ट स्वीकार कर ली। विशेषज्ञों ने विकल्प 4 को सही उत्तर बताया है। शीर्ष अदालत के आदेश पर आईआईटी ने
3 विशेषज्ञों की टीम का गठन किया था। अदालत ने एनटीए को विकल्प 4 को सही उत्तर मानते हुए संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया। इससे तकरीबन 4,22,000 छात्रों के परिणाम प्रभावित होंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने क्या क्या कहा है, उनका क्या तर्क रहा है। तो 155 छात्रों को यहाँ पर देख सकते हैं कि 40 याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये फैसला लिया है। 155 छात्रों को लाभ हुआ। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है। सीबीआई ने संकेत दिया कि अब तक जमा साक्ष्यों से पता चलता है कि हजारीबाग और पटना के केंद्रों से चुने गए 155 छात्रों को पेपर लीक या धोखाधड़ी का लाभ हुआ है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने क्या कहा है, अगर इस पर हम लोग नज़र डालें तो आप देख सकते हैं दोबारा परीक्षा कराने से 23 लाख से अधिक छात्रों पर गंभीर परिणाम होंगे। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश कार्यक्रम पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। शिक्षा के पाठ्यक्रम पर प्रभाव पड़ेगा। भविष्य में चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ेगा। नए सिरे से परीक्षा आयोजित कराने के लिए एनटीए को आदेश देने की मांग की गई। याचिकाओं में परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया में भी खामी होने का आरोप लगाया गया। तो इस तरीके से माननीय अदालत का यही कहना है कि जो चिकित्सा पेशेवर हैं उनकी उपलब्धता कम हो जाएगी, लेकिन ये है कि परीक्षा रद्द नहीं हो सकती है। अगली सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परास्नातक में ऑनलाइन प्रवेश से लेकर के हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में परास्नातक में दाखिले 29 और 30 जुलाई से शुरू करने की तैयारी है। मंगलवार को प्रवेश प्रकोष्ठ की बैठक हुई जिसमें ऑनलाइन प्रवेश करने का निर्णय लिया गया। छात्र छात्राओं के डिजी लॉकर अनिवार्य कर दिया गया है। प्रवेश के लिए एक पोर्टल बनाया गया है जो संबंधित बैंक से लिंक कर दिया गया। विभाग DSW और परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को भी पोर्टल से जोड़ा जाएगा। कट ऑफ मेरिट में चयनित विद्यार्थियों का डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी का इंटीमेशन कार्ड, फोटो, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, ईमेल, एडमिशन कार्ड पोर्टल पर संबंधित विद्यार्थी की सभी जानकारी सामने आ जाएगी। छात्र अपने PGAT के रोल नंबर से तत्काल या बाद में फीस जमा कर देगा। जैसे ही फीस जमा होगी संबंधित विभाग को जानकारी अपने आप चली जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यूजी में 40,000 से ज़्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। स्नातक में प्रवेश के लिए 6 जुलाई से पंजीकरण शुरू है। मंगलवार की शाम तक 40,798 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन पंजीकरण भी कर लिया है। अगली सूचना है रोजगार के लिए कौशल निखारने पर जोर। आपने देखा कि कल बजट पेश किया गया, सामान्य बजट कल पेश हुआ और आम बजट में अगर देखेंगे तो शिक्षा के साथ कौशल और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें युवाओं को साधा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के मद में 1.48 लाख करोड़ आवंटित किए, जो पिछले बजट से 32% ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई घोषणाएं की गई हैं और इसमें सीधा सीधा मतलब ये है कि अब आपको रोजगार के लिए कौशल भी निखारने पर जोर देना है। आपको अपने अंदर का जो कला है, जो आपका कौशल है, उसको निखार करके आपको रोजगार करना होगा। इसके साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटर्नशिप से रोजगार तक मदद की भी बात की गई है। तो 500 शीर्ष औद्योगिक संस्थानों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराई जाएगी। प्रत्येक इंटर्न को 5,000 रुपये का वजीफ़ा और 6,000 की एक मुश्त सहायता मिलेगी। कंपनियां सरकार की इंटर्नशिप योजना के लिए CSR फंड का उपयोग करेंगी। इसके अलावा GDP का 6% शिक्षा पर खर्च हो। यहाँ पर आम बजट को रोजगार से जोड़ने की पहल की गई है, क्योंकि ऐसी शिक्षा का कोई फ़ायदा नहीं जो केवल बेरोजगारों की फ़ौज तैयार करे। और वैसे भी अगर आप देखें तो वर्तमान में केवल और केवल बेरोजगारी की एक लंबी फ़ौज तैयार हो रही है। तो यहाँ पर विशेषज्ञों की कुछ राय भी है। बाकी कल के बजट के बारे में आपका क्या राय है, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। तो अगली सूचना है पेपर लीक मामले को लेकर के। RO, ARO और शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी सेंधमारी किया गया था। पेपर लीक मामले में राजीव नयन सहित 23 पर गैंगस्टर लगाया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग जेल में कई सारे आरोपी बंद हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र आउट कराने वाले गिरोह के सरगना राजीव नयन मिश्र सहित 23 आरोपियों पर कौशाम्बी की मंजनपुर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की है। इन सभी के खिलाफ जिले के मंझनपुर, कोखराज और प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में मुकदमे
दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग ने 11 फरवरी 2024 को आरओ-एआरओ की परीक्षा का आयोजन किया था। गिरोह के सदस्यों ने परीक्षा तिथि से पहले ही पर्चा आउट कराकर परीक्षार्थियों से मोटी रकम वसूली थी। मामले का खुलासा होने पर एसटीएफ ने गैंग के 3 सदस्यों आयुष पांडे, पुनीत सिंह और नवीन सिंह को मंझनपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। मंझनपुर कोतवाली में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जांच के दौरान गैंग के सरगना राजीव नयन मिश्र सहित 20 अन्य के नाम प्रकाश में आए। सरगना समेत 19 सदस्य एसटीएफ के हत्थे चढ़ चुके हैं। 4 की तलाश अभी जारी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवाही अब की जा रही है। कौशाम्बी में बंद हैं 5 आरोपी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसपी कौशाम्बी ब्रजेश श्रीवास्तव जी का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह के सरगना सहित सभी सदस्यों पर गैंगस्टर की कार्यवाही की गई है। इनकी संपत्ति का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। जल्द ही संपत्ति कुर्क की जाएगी। फरार आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। तो ये पेपर लीक मामले को लेकर के जो गैंगस्टर एक्ट है, इसके तहत इन तमाम आरोपियों पर जो है कार्यवाही की जा रही है। तो दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।